अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ माह रमज़ान की कि माशाल्लाह आज पहला रोज़ा पाकिस्तान में है और पुर्तगाल में भी यहाँ पहला रोज़ा है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ मेरी ये है कि परवरदिगार जो जो लोग बाहर सेटलमेंट का सोच रहे हैं या जो जो प्लान करते हैं अपना अच्छे फ्यूचर के लिए, तो परवरदिगार आलम उनको कामयाब करे और आप सब लोगों के ये रोज़े कबूल करे। तो मेरे दोस्तों आए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी मैं एक वकील के पास यहाँ पे था, तो मुझे एक मेरा प्यारा भाई मिला, तो उसकी सिचुएशन मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि क्या थी। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, विद फैमिली आ गए ऐसी सिचुएशन में कि वाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड थी, यानी 2 महीने हुए हैं तकरीबन आए हुए। तो इनसे मज़ीद मालूमात करते हैं कि ये बच्चे के पासपोर्ट में इनको क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं और यहाँ पर सर्वाइवल में भाभी के साथ एक नए कंट्री में, और इस सिचुएशन में कि भाभी एक्सपेक्टेड भी थी और उनके पास टाइम भी बहुत कम था यहाँ बेबी बॉर्न होने के लिए, बेबी बॉर्न करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए इनको सबसे पहले क्या मुश्किलें और परेशानी का सामना करना पड़ा, तो आए पूछते हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र ठीक। आप कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मेरे दोस्तों बताऊं कि अली भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ वजूहात की वजह से मेरा फेस थोड़ा सा हाइड कर दें, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बैक पे ले लूँगा, सामने मैं आ जाऊँगा। अली भाई ये बताएं कि आप पाकिस्तान में कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? मैं जी गुजरांवाला से। माशाल्लाह, तो बिज़नेस कर रहे थे वहाँ? जी जी बिल्कुल। ये पुर्तगाल का ख्याल कैसे आया आपको? बस मैं 1-2 बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे यूरोप में, लेकिन मेरा मेरा प्लान नहीं था, अचानक से बस बना। ठीक है। वो भी ये आपकी वीडियोस देख देख के ज़्यादा वो मोटिवेट हुआ मैं। अब ये मत बोलिएगा कि तुम्हारी वीडियो देख देख के मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, ऐसा? नहीं, फंसा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़ाहिर है हार्ड टाइम तो होता है सबके लिए स्टार्टिंग में। अच्छा अली भाई एक बात बताऊँ, कुछ लोग मुझे यहाँ पर भी मिले, यहाँ पर ऐसे मिले जिन्होंने मुझसे बोला कि मुर्तज़ा भाई आपकी वीडियो को फॉलो करते थे, आप यहाँ पे हर चीज़ बताते थे, लेकिन हमें यहाँ ऐसा आके ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ फंस गए। तो मैंने उनको ये बात बताता हूँ, मैंने कहता हूँ भाई देखो मैं हर चीज़ अपनी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल है, इतनी आसान हलवा चीज़ें नहीं हैं। अगर आप पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं यूरोप का या यूरोप की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, तो शुरू में आपको ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पे चल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि ये इतना हार्ड है कि कई लोग बाखुदा डिप्रेशन में चले गए हैं, और कई लोगों को ऐसे भी जानता हूँ कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो गए। ऐसे ही है। तो यहाँ की लाइफ जो है ना वो आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। और मैं आपको सबसे पहले सलाम करूँगा कि आप एक नए शहर पुर्तगाल में उतरे और 2 बच्चों के साथ आए, भाभी जो हैं एक्सपेक्टेड थी, 2 महीने बाद आपका बेबी बॉर्न होने वाला था। आप यकीन करें मैं भी अब फैमिली के साथ हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये इतना बड़ा, मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त कितने बड़े डिप्रेशन से आप गुजर रहे होंगे कि करना क्या है, एक मुल्क में ज़बान नहीं आती, फिर वो भाभी को भी इधर उधर छोटे बच्चों को लेके जाना है, घर कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी मुश्किल का सामना जो आपने किया वो क्या थी? लैंड करते ही आपने क्या किया? लैंड करते ही सबसे पहले तो यहाँ पे लीगल एंट्री वाला प्रोसेस होता है, वो करवाया। फिर घर की तलाश में भाग दौड़ की। ठीक है। स्टार्टिंग में एक विलेज साइड पे घर मिला 1 मंथ के लिए। ठीक है। लेकिन वहाँ पे मुझे ये लालच था कि वहाँ पे जो है ना मेरे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी आसानी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स थी, मेरा टाइम जो है वो वाइफ का जो बहुत शॉर्ट था, और हमें चूँकि फ़ाइल लॉक करनी थी, सारा कुछ करना था। अगर वो नहीं करते, बेबी बॉर्न हो जाता, तो ऑब्वियसली ये लोग बिल मेडिकल का बिल सारा तो वो लेने के देने पड़ जाते। लेकिन वो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि वो जिस मकसद के लिए मैं वहाँ गया था वो हो गया टाइमली। और वो जो ही हुआ फिर मैंने दोबारा लिस्बन की, क्योंकि वहाँ पे गांव में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। वो वहाँ का जो एवोरा सिटी था करीब तरीन, वहाँ पे वो कहते थे कि डिलीवरी होगी, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो हस्बैंड जो बच्चों के पास रुकेगा घर पे और वाइफ अकेली जाएगी, अगर नहीं तो आपको बच्चों को किसी के पास छोड़ना पड़ेगा और हस्बैंड साथ जा सकते हैं। बट ऐसा मुमकिन नहीं था। फिर वो यहाँ पे एक दोस्त थे, उनसे बात की, उन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, दुआ ही मेरी निकलती है और निकलती रहेगी। उन्होंने मतलब हमें यहाँ पे अकोमोडेट किया। फिर उन्होंने सारा मतलब हमें बताया, यहाँ पे जो लिस्बन में हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके गए इमरजेंसी में। वो जिस दिन हम गए उसी दिन ही मतलब रात को हम गए और सुबह ही बेबी की बर्थ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, ये गाँव में आप रेंट क्या दे रहे थे? वहाँ पे तो 350 मैंने मंथ पूरे महीने का दिया था, इंक्लूडिंग सब कुछ इंक्लूड था। ठीक है। फिर आपने क्या किया, अपनी फैमिली को यहाँ मूव किया? यहाँ पे कुछ दिन वो दोस्त ने रखा हमें अपने घर। फिर एक रूम मिला 1-1.5 माह के लिए। वहाँ पे मैंने रूम का 450-500 तक दिया। वहाँ से फिर अब जो है एक दोस्त जो हैं उनके पास वापस आ गए हैं, वो भी पाकिस्तान गए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 2 माह के लिए आप हमारे घर रह सकते हैं, बस रेंट आप दे दीजिएगा। तो इस तरह कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना, वो हमारे अपने लोगों ने मुश्किल पैदा की हुई है। वो इस तरीके से कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी घर मिल रहा होता है या हमें कमरा मिल रहा होता है या हमें कोई T1 T2 मिल रहा होता है, हम लोग वो पूरा उसको ले लेते हैं और लेने के बाद हम उसके पोर्शन जो हैं वो अलग अलग लोगों वहाँ को पे देते हैं। ऐसे ही है, हम अगर 3 कमरों का घर मिलता है जहाँ पे मैक्सिमम 6 लोग रह सकते हैं, वहाँ पे हमने 25-25 लोग घुसाए हुए हैं। इसलिए इंडियन और पाकिस्तानी इसको पुर्तगीज़ सुनते ही कहते हैं नेपाली को दे देंगे, इंडियन पाकिस्तानी को घर नहीं दे सकते हम, सॉरी। सही बात है। और एक और परेशानी की बात, क्योंकि मैं भी फैमिली के साथ हूँ तो मुझे भी यहाँ देखनी को पड़ती है कि जब आप रूम रेंट के तरफ जाते हो कोई रूम ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि बच्चे कितने हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो नहीं सर, इसलिए कि यार हम वहाँ बच्चे कमरे घर जो हैं वो छोटे हैं, बच्चे हल्ला बोलेंगे, हल्ला बोलने से मतलब वो चीख चिल्लाएंगे, पुलिस आएगी। पुलिस आती है, मीटिंग्स होती हैं, पुर्तगीज़ी लोग रहते हैं, वो माइंड करते हैं, वो पुलिस को कॉल कर लेते हैं, मीटिंग्स बिठा लेते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर सबसे असल मसला ये है कि हम लोग जो घर लेके रेंटों पे चढ़ा देते हैं, काम करते नहीं हैं, वो कहते हैं चल बैठ के आप खाते रहते हैं, बस ठीक है। अच्छा एक बात और अली भाई मैंने देखी कि यहाँ पर चक्कर ये है कि जो ये प्रॉपर्टी के रेट इतने ऊपर गए हैं ना, जी 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 जी। उसमें से एक तो मेन वजह थी आपका ये गोल्डन वीज़ा, ठीक है। दूसरी वजह मैं आप लोगों को अपने लोगों की बताऊँ, यहाँ पे नेपाली पाकिस्तानी बांग्लादेश, हम लोगों ने जहाँ जहाँ रूम मिल रहे होते हैं वो टक्कर के हम रूम ले लेते हैं, मतलब T1 T2 T3। उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने 1000 यूरो का लिया है 4 कमरों का, तो 500 यूरो पे पर कमरा देके उसमें भी हम लोग आमदनी शुरू कर देते हैं। तो वो फिर ऑब्वियसली जो प्राइजेस हाई हो जाती हैं, ठीक है। तो और फिर ये कि अब जब किसी हम फैमिली को रखते हैं तो उसमें बोलते हैं बच्चा नहीं होना चाहिए, तो ये तो जुल्म है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, अभी पासपोर्ट पे मैं अभी पिछले दिनों हमजा के साथ भी एक वीडियो बनाई थी जो आपने मेरी चैनल पे देखी होगी। तो हर आदमी का अपना एक अलग सर्कमस्टेंस होता है, उसका फाइल लॉक हुए हुए 1 साल हो चुका था, अभी आप 2 महीने पहले आए और आपका बेबी बॉर्न हुआ है, तो आपको पासपोर्ट में बच्चे के प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या वकील कह रहे हैं, आप हर वकील के पास जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो वकीलों के बगैर ही ऑफिस में गया हूँ। वहाँ पे जहाँ पे मैंने IRN से बर्थ सर्टिफिकेट लिया, उस लेडी ने मुझे सबसे पहले बोल दिया था कि आपके 12 टैक्स होने चाहिए। अगर आपके पास 12 टैक्स होते हैं तो अभी मैं आपको पुर्तगीज़ी वो बर्थ सर्टिफिकेट दे देती हूँ, उस पर आप स्ट्रेट अवे जाके उसका करता हूँ सीधा दम बनवा सकते हैं और पासपोर्ट ले सकते हैं। चूँकि मेरे पास नहीं थे, मैं तो फाइल लॉक ही कुछ दिन पहले हुई थी बेबी बॉर्न से, तो उसने मुझे नॉर्मल बर्थ सर्टिफिकेट दिया। लेकिन एक फ़ैमिली मुझे मिली, वो आई थी चूँकि यूक्रेन से, उनके पास यूक्रेन के TRCs थे। इंडियन लड़का था और हमारे पाकिस्तान की कराची की हैं बहन, मरियम बहन, तो वो लोग थे। तो वो उन लोगों के बच्चे को मिला पासपोर्ट, ठीक है। उनको कितना टाइम हुआ था? उन लोगों को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उन लोगों को वो लोग आए थे मार्च में 2022 में, और अगस्त में उनका बेबी बॉर्न हुआ था, बेटा हुआ माशाल्लाह। और उनके बच्चे को वो नॉर्मली गए IRN ऑफिस, पहले वो ख्वार होते रहे कहाँ जाना है, उनको पता नहीं था, वो पूछ पाछ के कहीं वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी, वो उन्होंने अरेंज किया, वो कोई बंदा निकल रहा था उससे बात की, वो मान गया, तो अल्लाह उसका भी भला करे। तो वो गए, उन्होंने वो नॉर्मली गए अपनी तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट, उनको लकीली वो मिला। तो वो उसने मतलब जो ट्रांसलेटर था उसने बाद में उनको बोला कि अब इस पर करता हूँ सीधा। उनको ये भी नहीं पता था कि वो क्या होता है करता हूँ सीधा। उसने बताया वो सामने ऑफिस है, तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इसका ID कार्ड अप्लाई करो। वो चले गए, ID कार्ड हो गया, उसने कहा कि अब तुम पासपोर्ट इसका, वो मतलब मासूमियत में ही गए, वो सारा कुछ उनका होता रहा, तो अल्लाह पाक ने करवाया। अच्छा ये बात भी आप मानेंगे कि यहाँ पे जितने दफ्तर हैं उनके अपने अपने अलग कानून बना के ये बैठे हुए हैं, हर बंदा अपने कानून बना के बैठा हुआ है। अगर उसका मूड है तो वो दे देगा, अगर मूड नहीं है तो वो मना कर देगा, ये कानून नहीं है। अब एक और दोस्त मुझे मिले उसी ऑफिस में, IRN ऑफिस में, उनको साल से ज़्यादा हो गया फाइल लॉक किए हुए। उनका बेबी हुआ है, बेटी हुई है उनकी माशाल्लाह, कराची से ही वो भी, तो उसको वो नॉर्मल वाला दे रहे थे पाकिस्तानी, वो मना कर रहा था कि मैंने ये नहीं लेना। उन्होंने कहा कि जुनता लेके आओ 1 साल पुराना, प्रूफ लाओ। उसने बेचारे ने बड़ी भाग दौड़ करके 1 दिन में वो बनवाया, सारा कुछ करके जिस तरीके से भी। वो गया, अगले दिन वो औरत सीट पे नहीं थी, दूसरी थी, वो कहती है लॉ कहता ही नहीं हमारा। वो उधर वो बड़ा उसने फ़ाइट की, मतलब बोला कि यार तुम लोग कल कुछ स्टोरी थी, कल कुछ कानून था, आज कुछ कानून है, जो मुझे कहा गया मैं वो ले आया हूँ, अब आप लोग कह रहे हो कि ये नहीं है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? वो भी बड़ा परेशान। वो बस एक मुलाकात हुई, उसके बाद नहीं मिला वो। उस वक्त वो यही कह रहा था कि मैंने फ़ाइट करनी है, मैंने आखिरी हद तक जाना है, और जाना चाहिए। मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। सबसे मेन चीज़ ये है यहाँ पे कि आपने अपना जो है ना माइंड जो है ना वो सेट रखना है। टेंशन्स आती हैं, आपने उनको झटकना है, दुदकारना है।
अगर आप ऊपर अपने ऊपर हावी करेंगे ना तो फिर आप बीमार होंगे, फिर आपके पास यही होगा कि मैं वापस चला जाऊँगा, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, मैं कौन सा उधर रेंट देना है, ये वो दिस एंड दैट आती हैं सोचें, लेकिन वहाँ पे जाके आप पछताएंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग गए हैं वापस, फैमिलीज़ इंडिया से भी गई हैं, यहाँ से इंडिया वापस गई हैं, नेपाल की भी गई हैं, पाकिस्तानी भी गए हैं, लेकिन वो फिर पछतावे के सिवा फिर वो यही ख्याल आते हैं कि यार काश कोई हमें पुश करता, कोई समझाता, रुक ही जाते। हाँ जी, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, अल्लाह ताला आसानियाँ करता रहता है साथ। अब अभी आपने बेबी का पासपोर्ट चूंकि 2 महीने हुए हैं, कहाँ देख रहे हैं, कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको या लक है? लॉयर से मिला हूँ, मुख्तलिफ लॉयर से, वो मोस्टली तो यही कह रहे हैं पहले अपने TRCs लें, उसके बाद बेबी को पासपोर्ट मिल जाएगा, वो हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपकी मुश्किल आसान हो। माशाल्लाह आप जॉब भी कर रहे हैं और पाकिस्तान से आप मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ भी रखते हैं, खाती भी। मोस्टली वीडियोज़ ही आपकी देखी थी और उसके बाद मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। अदरवाइज़ मेरा मूड नहीं था यहाँ पे यूरोप में सेटल होने का, तो बस वो आपकी वीडियोस देख के मैं बार बार यही कहूँगा कि मैं बड़ा मोटिवेट हुआ, क्योंकि आपने जो कुछ कहा हमेशा सच का। कोई वो और भी लोग हैं, लेकिन वो मैं उनसे मिला भी हूँ, बट मुझे वो यहाँ पे आके भी उनसे मिल के वो मतलब सेटिस्फेक्शन, मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। तो अभी आज भी हम लकीली मिल गए, तो अच्छा हो गया, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं सच्चे दिल से आपको आपके बच्चे के पासपोर्ट के लिए दुआ करता हूँ और हम सारे पाकिस्तानी दुआ करते हैं कि जिस मकसद को आप लेकर आए हैं यहाँ पे, और मेरी सारी ऑडियंस, मेरे सारे सब्सक्राइबर दुआ गो हैं आपके लिए कि परवरदिगार आपके बच्चे के पासपोर्ट में आसानी हो और जल्द से जल्द आपको रेजिडेंस कार्ड मिले और आप यहाँ बहुत तरक्की करें। इस आपकी इस बात से, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेता रहता हूँ, सबकी स्टोरियाँ शेयर करता रहता हूँ। एक और बात करना चाहूँगा कि हम लोग ना ज़िद में आ गए हैं कि हमने लिस्बन में ही रहना है, ठीक है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर हम लिस्बन से बाहर कोशिश करें तो 400 450 में घर मिल रहे हैं और इजीली मिल रहे हैं। दूसरा, थोड़े से पैसे अगर हों 5 से 6 हज़ार यूरो, तो आप इधर भी ले सकते हैं घर। ये नहीं कि घर नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। ये सिर्फ वो गोल्डन वीज़ा और ये जो लोग हमारे लोग जो रेंट पे लेके आगे लोग घुसाते जा रहे हैं, उस वजह से जो आपने पहले भी बात की इंटरव्यू में, सारा मसला उस वजह से हो रहा है, जो घर नहीं मिल रहे। मिल जाता है, थोड़े से पैसे हों या हम लोग ये हरकतें नहीं करें तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन लिस्बन से बाहर ये जो ज़िद लगा के बैठे हुए ना हम लोग, वो हमें ज़्यादा तंग कर रही है, परेशान कर रही है। लिस्बन से बाहर बहुत से मौके हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ऐड कीजिएगा प्लीज़। 2 बच्चों के साथ अब माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए आपके माशाल्लाह, भाभी और आप, कितना खर्चा हो रहा है महीने का? ख़र्चा तो मुर्तज़ा भाई ख़र्चा तो हो रहा है थोड़ा, क्योंकि लाइक देखें 760 सैलरी है, उसमें तो आप वो कर नहीं सकते पूरा, तो बड़ा खींच के जो है ना हम लोग 900 950 में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा। क्योंकि अभी ज़ाहिर है जो ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हैं, बस वो ज़्यादा वो नहीं कर रहे जो पाकिस्तान में। आपका एक एम है ना, वो परवरदिगार आपका पूरा कर दे, क्यों फिर इंशाल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, फिर 10 मौके आपको मिलेंगे, तो आप तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं सबके इंटरव्यू लेता हूँ। जी। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया हमजा भाई का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उनका भी बेबी यहाँ बॉर्न हुआ। तो हर आदमी के अलग सर्कमस्टेंसेज होते हैं, वो यहाँ साल से पहले आए हुए थे, आपको 2 महीने हुए, लेकिन ये बात कन्फर्म हो गई है, सर्कमस्टांसेस भी अलग हैं और यहाँ के जो ऑफिसेज के जो लोग, जो स्टाफ बैठा हुआ है, वो भी डिफरेंट है। आपको अगर थोड़ी सी लैंग्वेज आती है तो उसका मुमकिन है उस वजह से आप पे दिल आ जाए, वो अल्लाह उसका दिल फेर दे, वो कहे नहीं ये ठीक, मतलब हम नहीं जज नहीं कर सकते, हम एनालाइज नहीं कर सकते इनको। लेकिन ये मोटी चीज़ आप भी बता दें लोगों को, मैं भी अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर बेबी बॉर्न करना है तो हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को साल हुआ हो और उसके 12 टैक्स गए हुए हों, ठीक है, तो इसमें फिर अगर आप लिस्बन में भी अप्लाई करते हैं बेबी की नेशनलिटी, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इसका एक फार्मूला है। ये तो सीधा है ना, ये इसमें तो 2 राय है ही नहीं। उसका आप किसी लॉयर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली 12 टैक्स जाने चाहिए, फाइल लॉक साल पुरानी होनी चाहिए। अब उसके लिए आपको ज़ाहिर है 12 टैक्स देने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इधर आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। उसके बाद अगर मतलब आपका बेबी होता है तो फिर है, अगर बेबी उससे पहले होता है फिर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।